हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविकांत कौशिक। स्वागत है आपका जावा लैंग्वेज की सीरीज में। यह जावा लैंग्वेज का फर्स्ट वीडियो है। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जब भी लेक्चर देखें, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन साथ में ले लें, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे नोट कर सकें, है ना। और हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जरूर करें। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बनाएं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सके, है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोसेस, हिस्ट्री ऑफ जावा, व्हाट इज जावा, जावा एडिशन, प्लेटफॉर्म्स। ओके। तो फर्स्ट, एज यू वी नो, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने लिखा हुआ है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए लिखा जाता है। तो जैसे मैंने लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है टू ऐड टू नंबर्स। जैसे मुझे एक प्रोग्राम लिखना है 2 नंबर को ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, 2 नंबर को ऐड करने से पहले 2 नंबर होने भी चाहिए, यानी यूजर 2 नंबर एंटर करेगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी एंटर फर्स्ट नंबर। लेट इट इज ए। एंटर सेकंड नंबर। बी। देन रिजल्ट, यानी कि ए प्लस बी, इनको ऐड कीजिए और स्टोर कर दीजिए रिजल्ट को सी में, और प्रिंट कीजिए सी को, यानी जो भी रिजल्ट आया है सी में उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर दीजिए। यानी फ्रेंड्स, मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, यानी इस प्रोग्राम में 4 इंस्ट्रक्शन लिखी है, 1 2 3 4। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ए प्लस बी, स्टोर द रिजल्ट इन सी एंड प्रिंट सी। यानी कि ये एक प्रोग्राम है 4 इंस्ट्रक्शन का। यानी कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यही मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ओके, ये देखिए। तो नेक्स्ट टर्म आती है प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख सकते हैं, रनिंग इंस्टेंस और एग्जीक्यूशन स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम is called process. It is performed by MUPI और microprocessor। यानी कि रनिंग स्टेट, एक प्रोग्राम की रनिंग स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं। ये इट इज परफॉर्म बाय माइक्रोप्रोसेसर, और इसको माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता है। जैसे देखिए, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको कंपाइलर ने कंपाइल कर दिया, तो जनरेट होगा मशीन कोड। थोड़ी देर के लिए समझिए, ये मशीन कोड जनरेट होगा, है ना। और जैसे आप, और विंडो के इसमें EXE फाइल जनरेट होती है। एक EXE फाइल होगी जिसे आप डबल क्लिक करके रन करोगे। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो वो सबसे पहले मेमोरी में, यानी रैम में लोड होता है, रैम में आता है। ये रैम, तो ये प्रोग्राम इस रैम में आएगा। मशीन को रैम में रन होगा और इसे रन करेगा CPU। जब CPU इसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तब इसे प्रोसेस बोलेंगे। तब इस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, प्रोसेस। नाउ इट विल बिकम प्रोसेस। ओके, आई होप पॉइंट इज क्लियर।
नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा जावा पढ़ रहे हैं तो जावा की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर मार लेते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे समरी निकाली है, बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम भी होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ जावा, तो देखिए फ्रेंड्स, सामने जैसा लिखा है, जेम्स गोसलिंग, माइक श्रेडर एंड पैट्रिक नॉर्टन इनिशिएटेड जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन जून 1991। दिस टीम इज नोन एज ग्रीन टीम। यानी जेम्स गोसलिंग, माइक श्रेडन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने जावा लैंग्वेज का एक प्रोजेक्ट जून 1991 में स्टार्ट किया था कंपनी सन माइक्रो सिस्टम में, है ना, इन सन माइक्रो सिस्टम। और ये जो टीम थी, छोटी सी टीम को ग्रीन टीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, जेम्स गोसलिंग इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। जेम्स गोसलिंग को फादर कहा जाता, जावा का फादर कहा जाता है। ही डेवलप्ड जावा लैंग्वेज इन सन माइक्रो सिस्टम इन 1995। उन्होंने जावा लैंग्वेज को सन माइक्रो सिस्टम में 1995 में डेवलप किया था। अच्छा, स्टार्टिंग में जावा को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए डेवलप किया गया था या बनाया गया था। मोस्टली इन्हें इस पर्टिकुलरली डिजिटल केबल और सेटअप बॉक्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए ये इसने बाद में इंटरनेट की दुनिया में भी कदम रख दिया, यानी कि जावा ने इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी एंटर कर लिया। और जावा जब स्टार्टिंग में बनी थी तब इसका फर्स्ट नेम ग्रीन टीम के नाम से, इसे ग्रीन टॉप नाम से जाना जाता था जावा, और इसका एक्सटेंशन था .gt। आफ्टर सम टाइम इट वाज रीनेम्ड ओक, इसका नाम ओक रख दिया गया। बाद में पता चला कि ओक नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर से इसका नाम चेंज करके जावा कर दिया, ठीक है। इनिशियली जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग इन सन माइक्रो सिस्टम। स्टार्टिंग में जावा को जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया था ना। सन माइक्रो सिस्टम इज सब्सिडरी ऑफ ओरेकल। अब सन माइक्रो सिस्टम ओरेकल की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, यानी कि ओरेकल ने इसे एक्वायर कर लिया। तो जावा का फर्स्ट वर्जन 1996 में रिलीज हुआ था। जावा हर 6 मंथ में एक नया वर्जन रिलीज कर देती है। इसका अभी नॉन LTS वर्जन, यानी नॉन लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी इसमें अभी बग्स हो सकते हैं, वो JDK 4 है। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन यानी LTS वर्जन JDK 21, यानी ये स्टेबल वर्जन अभी इसका JDK 21 है। ओके, बाकी इस पे आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी काफी है, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, जावा पढ़ रहे हैं तो समझ तो लें जावा क्या है, व्हाट इज जावा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैं लिखा है जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज प्लेटफॉर्म, जावा इज टेक्नोलॉजी। यानी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्लेटफॉर्म है, जावा इज टेक्नोलॉजी है। अच्छा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्मेंस टू स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम लिखा है, इंस्ट्रक्शंस का सेट को प्रोग्राम कहते हैं। यानी कि वो लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस को लिखती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। यानी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है, तो जावा भी उनमें से एक है। जावा इज वन ऑफ द लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट द इंस्ट्रक्शंस, तो जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जावा इज प्लेटफॉर्म। जावा एक प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म समझ लें, प्लेटफॉर्म क्या होता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म यानी कि एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और combination of both in which our program runs is called platform। यानी कि कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम रन करता है उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। जावा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जावा JRE के अंडर रन करता है, जैसे JVM रन करता है, इस और JVM JRE
और इसमें जावा की लाइब्रेरी है, एपीआईज है, जो जावा के प्रोग्राम को रन करती है, इसलिए जावा एक प्लेटफॉर्म है। जावा इज टेक्नोलॉजी, जावा टेक्नोलॉजी भी है। थर्ड पॉइंट, जावा टेक्नोलॉजीज आर स्पेशलाइज्ड टूल्स एंड लाइब्रेरीज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द कोर जावा प्लेटफॉर्म, यानी जावा स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं और का अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज डेवलप की गई हैं, अलग अलग तरह के काम को डेवलप करने की, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए मोस्टली ये लाइब्रेरीज कोर जावा प्लेटफॉर्म पर डेवलप की गई हैं। जैसे जावा की टेक्नोलॉजीज के, ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए, कुछ जावा की टेक्नोलॉजीज हैं। देखिए, जावा सर्वलेट्स एंड जावा सर्वर पेजेस यानी जेएसपी। जावा सर्वलेट एंड जेएसपी का यूज हम वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए करते हैं, यानी वेब एप्लीकेशन यानी जो सर्वर पर रन करती है, सर्वर साइड एप्लीकेशन। डायनामिक पेजेस को डायनामिक पेजेस को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हम सर्वलेट एंड जेएसपी का यूज करते हैं। जावा सर्वर फेजेस, जैसे यूआई फ्रेमवर्क, यानी कि वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्शन करने के लिए जो इंटरफेस डेवलप होगा वो जावा जेएसएफ से डेवलप करते बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जेडीबीसी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, दिस इज a JDBC technology. This is used for connecting and interacting with जावा एप्लीकेशन विद रिलेशनल डेटाबेस, यानी जेडीबीसी का यूज हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ जावा एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करने और कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेमवर्क, दिस इज वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क नाउ, ओके, दिस इज ओपन सोर्स एंड नाउडेज इट इज यूज्ड टू डेवलप एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, है ना। तो काफी तरह की वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन इसमें डेवलप की जा सकती है। ठीक, ये भी एक फ्रेमवर्क है जावा की टेक्नोलॉजी। जावा परसिस्टेंस एपीआई, इट इज जावा स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड वे टू मैनेज रिलेशनल डेटा इन जावा एप्लीकेशन। ये जावा की स्पेसिफिकेशन है जो एक स्टैंडर्ड वे देती है जो जावा के एप्लीकेशन में रिलेशनल डेटा को मैनेज करने के लिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस की टेबल के साथ मैच कराने के लिए, मैप कराने के लिए, ताकि डेटा इजीली सेव हो सके, और रिलेशनल डेटा से जो डेटा फैच होगा टेबल से उसे ऑब्जेक्ट से मैप करा देते हैं। ठीक है, ये जेपी के अंडर आता है। ठीक है, अब आता है जावा सर्वर पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। ये कुछ जेएसपी के आगे कुछ टैग लाइब्रेरीज हैं जिसमें डेवलपमेंट सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ टैग्स यूज होते हैं, ठीक है, जो आप आगे जब एडवांस जावा या फिर जेएसपी जेएसटीएल पढ़ोगे तो उसमें पता चलता है। अभी के लिए इतना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, जावा एडिशन एंड प्लेटफॉर्म। जावा के एडिशन कौन कौन से? जावा के 4 एडिशन है। जावा एसई यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा ईई, जावा एंटरप्राइज एडिशन, जावा एमई, जावा माइक्रो एडिशन, जावा एफएक्स, है ना। जावा एसई, इसके अंदर हम इन जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट नेट, जावा डॉट यूटेल, यूप्स, स्ट्रिंग, रिजेक्ट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ईटीसी एपीआई का यूज करते हैं और इनको स्टडी करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, ये जावा की एपीआईज है और पैकेजेस है। जावा डॉट लैंग, जावा डॉट आईओ और कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के, उनको जावा एसई के अंदर पढ़ते हैं। जावा ईई mainly used to develop web and enterprise application. जावा ई का यूज हम वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम जावा ई का यूज करते हैं। इसके अंदर हम सर्वलेट, जेएसपी, वेब सर्विसेज और ईजेवी जेपीए की स्टडी करते हैं या यूज करते हैं, स्टडी करते हैं, यूज करने लग जाओगे तो जावा ई को यूज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो स्टडी कर रहे हो जावा ई, मतलब आते हैं जावा ई के अंदर। Java, it is micro platform. It is dedicated to my mobile application. ये माइक्रो प्लेटफॉर्म है और मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वैसे आजकल इसका यूज बहुत कम हो गया है, मोस्टली एंड्रॉयड का यूज किया जाता है और एंड्रॉयड भी जावा में ही बनाया गया है। ओके,
JavaFX. JavaFX is a software platform and set of graphics and media package written in Java. सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, इसमें ग्राफिक्स हैं, मीडिया पैकेजेस हैं और डिजाइन फॉर डेवलपिंग रिच क्लाइंट एप्लीकेशन। ये AWT एंड स्विंग का एक्सटेंडेड वर्जन है या सक्सेसर है, यानी उससे आगे है, एडवांस वर्जन है उसका JavaFX। इसमें आप 2D एंड 3D गेमिंग एंड एनिमेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी काफी रिच है। ओके, आई होप points are clear. Edition and platforms are clear. Now next types of application. आप जावा पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जावा में आप किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। There are various types of application which can be developed in using Java. जावा का यूज करके आप अलग डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, स्टैंड अलोन डेस्कटॉप विंडोज एप्लीकेशन। यानी डेस्कटॉप विंडोज स्टैंड अलोन मीनिंग एक ही है, ये ट्रेडिशनल एप्लीकेशन होती है, इनको एवरी मशीन पर इंस्टॉल करना होता है। इनको हम AWT स्विंग या JavaFX का यूज करके डेवलप करते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन, ये सर्वर साइड एप्लीकेशन जो सर्वर पर रन करती है, इनमें डायनामिक पेज क्रिएट किए जाते हैं, कुछ HTML JS CSS और JSP का यूज करके पेज डिजाइन करते हैं, और सर्वलेट JSP का यूज करके डेवलप भी करते हैं पेज, यानी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। और वेब एप्लीकेशन हम सर्वलेट एंड JSP का यूज करके करते हैं, जावा में बना सकते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन, यानी कि एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, इसमें हाई लेवल सिक्योर क्लस्टरिंग जावा है ना, इनको EJB का यूज करके हम डेवलप करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, जैसा कि आपने अभी देखा, जावा ME का यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, यानी डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग हम जावा में डेवलप कर सकते हैं। रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग भी जावा में कर सकते हैं। गेम डेवलप भी कर सकते हैं जावा में, है ना। आई होप आज का इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू, बाय।